प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से था? विकल्प हैं महामेघवाहन वंश, चेदी वंश, सातवाहन वंश या रठ भोजक वंश। तो इसका सही उत्तर है महामेघवाहन वंश। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध महामेघवाहन वंश से है। खारवेल के संबंध में जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। इसी अभिलेख से पता चलता है कि अशोक के कलिंग विजय के समय यहाँ का शासक नंदराज था। यह अभिलेख उड़ीसा के भुवनेश्वर में उदयगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। नहरों के निर्माण एवं जैन भिक्षुओं को ग्राम दान में दिए जाने की जानकारी सर्वप्रथम इसी अभिलेख से मिलती है। खारवेल इस वंश के तीसरे शासक थे। इस वंश की स्थापना महामेघवाहन ने की थी। ये चेदी राष्ट्र के राजा थे। चेदी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक महाजनपद था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। सातवाहन वंश, इस वंश का संस्थापक सिमुक था, जिसने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर इस वंश की स्थापना की। इनकी राजधानी गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान औरंगाबाद महाराष्ट्र थी। सातवाहन वंश के शासक सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथ का स्वामी की उपाधि धारण की थी। सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी नानाघाट शिलालेख से मिलती है। इसी वंश के शासक हाल प्रथम ने प्राकृत ग्रंथ गाथा सप्तशती या जिसे गाथाहा सप्तशई भी कहते हैं, इसकी रचना की। हाल प्रथम के दरबार में गुणाढ़ निवास करते थे, जिन्होंने बृहत कथा कोश की रचना की। सातवाहन वंश का पुनरुद्धार गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रथम के समय में हुआ। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है। सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक यज्ञश्री सातकर्णी प्रथम था, जिसके सिक्कों पर मछली, शंख और जहाज अंकित हैं। सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलवामी चतुर्थ था। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी, जो कि ब्राह्मी लिपि में थी। सातवाहनों ने आर्थिक लेन देन के लिए शीशे के सिक्कों का भी प्रयोग किया। सातवाहनों ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान या जागीर देने की प्रथा शुरू की। अब प्रश्न है, चीनी यात्री संयोगन ने भारत यात्रा कब की थी? विकल्प हैं 515 ईस्वी से 520 ईस्वी, 525 ईस्वी से 529 ईस्वी, 545 ईस्वी से 552 ईस्वी, 592 ईस्वी से 597 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। चीनी यात्री संयोगन 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य 518 ईस्वी में भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान 5वीं सदी के प्रारंभ में 399 से 440 ईस्वी में भारत आया। फाहियान ने फू को की रचना की, जिसमें गुप्त काल में भारत की सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। भेनसांग यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत आया और सीयू की रचना की। वाटर्स के अनुसार भेनसांग भारत को इन-टू या अर्धचंद्राकार नाम देता है। भेनसांग के मित्र भेली ने भेनसांग की जीवनी लिखी थी। भेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा था। भेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है। चीनी यात्री इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन किया। प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? ऑप्शन है धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। तो इसका सही उत्तर है बनावली। बनावली हरियाणा में है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रन के कादिर द्वीप में स्थित है। धौला का अर्थ सफेद तथा वीरा का अर्थ कुआं है। धौलावीरा को दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर में विभाजित किया गया है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीड़ागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा नेवले के पत्थर की मूर्ति भी पाई गई है। इस नगर में जल प्रबंधन एवं संरक्षण की व्यवस्था पाई गई है। धौलावीरा में मुख्य प्रवेश द्वार के पास एक गिरा हुआ उत्कीर्ण लेख, संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड मिला है। कालीबंगा अर्थात काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा में जुटे हुए
खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थीं। यहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है। यहाँ युगल समाधान का प्रमाण मिला है। यहाँ के मकानों में एक पल्ले वाला दरवाजा मिला है। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें एवं अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। लोथल, इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। लोथल में चावल उपजाने के अवशेष पाए गए हैं। यहाँ से अन्न पीसने की चक्की, युगल समाधान के साक्ष्य, फारस की मुहरें, नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी के प्रमाण, हाथी दांत का पैमाना आदि प्राप्त हुए हैं। लोथल में एक चित्रित मृदभांड मिला है जो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। धौलावीरा की खोज R.S. बिष्ट ने 1985 से 90 में की थी। यह गुजरात के कच्छ में स्थित है। बनवाली की खोज R.S. बिष्ट ने 1974 में की। यह रंगोई नदी के किनारे हरियाणा के हिसार में है। कालीबंगा की खोज B.K. थापड़ व ब्रिजवासी लाल ने 1953 में की। यह घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने 1957-58 में की। यह भोगवा नदी के किनारे गुजरात के अहमदाबाद में है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।